जैसे आपने कहा कि लोग डिवोर्स से या दूसरी चीज़ों से बचना ना हो इसलिए वो लिव इन में एंटर करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये सही भी नहीं है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होते हैं जहाँ जी। पे एक लड़की ने बहुत सारा कुछ झूठ बोला है या लड़के ने अपने आप को कुछ बड़ा अमीर करके दिखाया लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। तो ये सबसे बचने के लिए आपको नहीं लगता कि लिव इन एक अच्छा ऑप्शन है? लोग यही सोचते हैं, जैसे आपने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन देखिए, किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा खतरा उठाना हमेशा ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं पे हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि मैं रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचता हूँ। क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं लिव इन का, इसमें मम्मी पापा और भाई बहन और चाचा चाची सब साथ में रह रहे, ये रिलेशन नहीं है। दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन दो लोगों के बारे के रिश्तों के ऊपर है, जो समझदार हैं, जो घर से बाहर जाकर जी सकते हैं, जो खुद कमा रहे होंगे, या जो अपने ज़िंदगी के डिसीजंस ले सकते हैं, यानी दे आर एडल्ट पीपल। हाँ, वो मैच्योर लोग हैं जो इस तरह से एक डिसीजन लेकर रह सकते हैं। अब जब हम ये दोनों के दो व्यक्तियों का साथ में इस तरह से डिसीजन रहना और एक छत के नीचे आकर रहना और ज़िंदगी को जीना, वो कहीं ना कहीं दुश्मनी की वजह से नहीं है। ओके। वो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्यार कर रहे हैं। राइट। अब हमारे समझ के अंदर, या हमको जिस तरह से समझना चाहिए कि व्हाट इज लव, ये जो प्यार है ये हम जानवरों का प्यार भी नहीं कह सकते। ठीक है। ये इंसानों का प्यार है जी। अब हमारे समाज का जो सबसे बड़ा इश्यू मैं ऐसा समझता हूं कि हम इतने कंफ्यूज्ड हैं प्यार को लेकर। देखिए, ये जो प्यार है, ये प्यार हम इंसानों के बारे में, जब हम दो व्यक्तियों के बीच में जो प्यार के बारे में कहते हैं, तो दिस इज मोर देन फिजिकल लव, या शारीरिक जो संबंध है या शारीरिक जो रिश्ता है, उससे बढ़कर हम प्यार के बारे में बात करते हैं। यानी जो एनिमल्स के बीच में जो प्यार है, यू नो, एनिमल्स के बीच में जो प्यार है, वो प्यार और इंसानों के प्यार के अंदर बहुत गहराई में बहुत फर्क है। जी जी। आप किसी गाय को या किसी हथनी को मायूस होकर, यू नो, दिल टूट गया या मतलब उस प्रकार के गाने गाते हुए, या क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली हम नहीं देखते हैं जब उसका दिल टूट, मतलब एक लेवल तक पता नहीं उनके अंदर क्या होता होगा। लेकिन इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो ही इज नॉट जस्ट फिजिकल बीइंग। हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर मेमोरी है, हमारे अंदर कॉन्शियंस है। सही और गलत को हम जानते हैं, और कई बार जब हम गलत करते हैं तो हमारा विवेक हमको दोष ठहराता है। तो हम बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस को अनुभव करने वाले प्राणी जी। एक जब जानवरों के बीच में हम देखते हैं तो जानवरों को थोड़े टाइम के बाद पता नहीं होता माँ कौन है, भाई कौन है, बाप कौन है, बहन कौन है, यू नो। सो देयर रिलेशनशिप और इंसानों के रिलेशनशिप में बहुत फर्क है। अब इंसानों के बीच का जो प्यार है, जैसे हमने उस इलस्ट्रेशन में देखा कि यू नो व्हेन टू पीपल कम टुगेदर, और जब वो जिससे हम प्यार कहते हैं, यू नो, व्हेन दे लव ईच अदर, तो उनका सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं है, इट इज ऑल्सो गोइंग इनटू अ डीपर लेवल। वो इमोशंस का मिलना है, वो उनके भावनाओं के साथ उनके सपनों का मिलना है, उनके चाहतों का मिलना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर कमिंग टुगेदर। और जब कभी ये टूटता है, इसीलिए जब हमने देखा जो उस इलस्ट्रेशन में कि जब वो टूटता है, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब एक बात मैंने, जैसे लिव इन को के बारे में समझने के लिए एक चीज मैंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स। ये इंसानों के बीच में, सो वी शुड बी केयरफुल। सेकेंडली, हाउ डू यू डिफाइन लव? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये दो व्यक्तियों के बीच में जो दुश्मन नहीं है, दे आर पीपल हु लव ईच अदर। बट व्हाट इज लव? इज फिजिकल रिलेशनशिप लव? इज प्यार का आधार क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द बेसिस ऑफ लव? किसी का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक
कि ये इंसान बहुत ही, इनका हाइट बहुत अच्छा है, या इनका मुस्कान बहुत अच्छा है, इनकी आंखें बहुत अच्छी है, या इनके बाल बहुत अच्छे हैं, अगर आप किसी को उन चीज़ों से देखकर आप अट्रैक्ट होते हो तो दैट इज़ नॉट रियली लव। राइट। आप, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो तो टल जाएगी, बहुत बाल है तो क्या पता मतलब कभी गंजे हो जाएं, या हो सकता है कि बाल झड़ने लगे बाद में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो दुनिया जो है वो प्यार कर रहे हैं, ये दोनों व्यक्ति प्यार कर रहे हैं जब कह रहे हैं, राइट। तो उन्होंने क्या देखकर प्यार किया? हम अगर ये जो भी लोग लिव इन के अंदर एंटर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी प्यार के डेफिनेशन को एक और बार परखने की ज़रूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो फाउंडेशनल थिंग्स जिसके वजह से आपको प्यार करना चाहिए, जो वो इंसान है, आपके पास नौकरी होगा या नहीं तभी भी मैं आपसे प्यार करूंगा, आप बीमार हो जाओगे या नहीं तभी मैं आपको प्यार करूंगा, आप बूढ़े हो जाओगे तभी भी मैं आपको प्यार करूंगा। दैट इज व्हाट इज रियल लव। यस। हमको प्यार, हम जब देखते हैं प्यार का एग्जाम्पल, तो हम कौन से एग्जाम्पल्स देखते हैं? वो जो बहुत शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ बहुत ही रिश्ता रखते हैं, उन लोगों का एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आता है, या उन लोगों का आता है जो जिंदगी के सारे मुश्किलों के बावजूद साथ में रहे, अब बहुत लंबे समय तक साथ में रहे जी, और उन्होंने साथ में मिलकर लड़ाइयाँ की, और वो कमिटेड थे एक दूसरे के लिए। सी दैट इज व्हाट इज रियल लव। तो प्यार जो है वो हमारे इमोशंस का फ्लटरिंग होना, या हमारे इमोशंस में अंदर से ऐसा महसूस होना, वो फीलिंग, दैट इज नॉट लव। मैं ऐसा समझता हूं कि लव इज अ डिसीजन, एक निर्णय है। देखिए मदर टेरेसा जो है, शी लव्ड दी वर्स्ट, पूरे समाज ने जिन लोगों को ठुकरा दिया जी, और जो कोई भी जाना नहीं चाहता, वहां उन लोगों के पास जाकर जो मर रहे हैं, मतलब जिनको छोड़ दिया है, शरीर में कीड़े लग रहे हैं, बांस आ रही है, जो नहीं जा पा रहे, शी मेड अ डिसीजन टू लव देम। यस। तो प्रेम जो है वो एक डिसीजन है कि ये इंसान क्या भी हो, कैसा भी हो, आई विल स्टिल कंटिन्यू टू लव। अब हमारे समाज का जो इश्यू है वो ये है कि लोग इस तरह से एक डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनका प्यार का डेफिनेशन एक डिसीजन और एक समर्पण नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट यू फील। क्योंकि अगर मदर टेरेसा ने एक डिसीजन लिया कि शी कैन लव, शी लव्स, जितने भी लोग उधर आते हैं उन सबको वो ट्रीट करती है। मैं और आप नहीं कर पाते बिकॉज हमने वो डिसीजन नहीं लिया। राइट। ये दूसरा बात हुआ प्रेम के बारे में, क्योंकि प्रेम इज लव जो है वो हम बहुत कंफ्यूज्ड है लव के बारे में। जी। तीसरी चीज, लिव इन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको एक और एस्पेक्ट सोचना चाहिए कि हम क्या बांट रहे हैं प्रेम में, ओके। और वो जो प्रेम है उसका जो एक और एस्पेक्ट जो प्रेम को गहरा और अद्भुत बनाता है वो है रिस्पेक्ट। ठीक है। जब एक व्यक्ति दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देता है, उसके कपड़ों के वजह से नहीं, उसके सुंदरता के वजह से नहीं, लेकिन वो जो वैल्यू है, क्योंकि मैं बाइबल पे विश्वास करता हूँ, हमारा जो मूल्य है वो परमेश्वर के छवि में हम बने हैं, वी आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, वो हमको वैल्यू देता है। The real value of a person is coming because we are all created in God's image. Right. हम सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए हर एक व्यक्ति का एक मूल्य है। जी। अब जब हम मूल्यों की बात करते हैं, वो मूल्य जो मतलब दो जन है एक लिव इन रिलेशनशिप में, जी। उन लोग ये सोचते हैं कि ओके वी लव ईच अदर, ओके। हम बहुत प्यार करते हैं, एंड दे कम टुगेदर। फिर थोड़े टाइम के बाद वो उसे दे कॉल इट ऑफ, वो कहते हैं कि ओके अभी मैंने आपके बारे में कुछ जाना जो अच्छा नहीं था, जो सही नहीं है और बुरा है, एंड आई लिव, ओके। एंड आई गो आउट, राइट। देन आई गो टू समबडी एल्स, राइट। और फिर मैं फिर से प्यार करने की कोशिश करूंगा। जी। लेकिन प्यार जो है वो आप इस तरह से बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हो, तो आप ये कह रहे हो कि आप खुद वैल्यूएबल नहीं हो और दूसरे भी वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि
आपके घर पे जब मैं आता हूं, आप पानी पी रहे होंगे, ओके। मैं आता हूं आपके घर पर, मैं कहता हूं गिरीश भाई थोड़ा पानी पिलाना, आप क्या करते हो? ले लो। ऐसा तो नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना आप? नहीं क्यों? करेंगे। क्योंकि आपके रिस्पेक्ट करते हैं, तो और है पानी मेरे पास दूसरा आपको देने के लिए। ओके। दूसरा, प्रधानमंत्री जी अगर आपके घर पे आए, कौन से ग्लास में आप पानी पिलाओगे? सबसे अच्छा क्यों? प्रधानमंत्री है। एग्जैक्टली आप उनको वैल्यू करते हो, जी। आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, राइट। इसलिए आप आपके झूठे ग्लास को लेकर प्रधानमंत्री के पास नहीं जाते हैं। आप उस ग्लास को बराबर धोते हो, या आप नया ग्लास लेकर आओगे, पता चलेगा प्रधानमंत्री आ रहे तो मैं नया ग्लास और बिल्कुल। संभाल कर रखूंगा, राइट। क्योंकि आप उनको रिस्पेक्ट करते हो। करेक्ट। और प्रेम में अगर इंसान ऐसा सोचने लगे कि वो अपना इमोशंस, अपना शरीर, अपना सब कुछ ऐसे लोगों से बांटता जाए, तो तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर जिसको आप प्रेम करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज ऑलरेडी, आपने बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में जब वो रिलेशनशिप ब्रेक होता है, आप थोड़ा अपना उनको दे देते हो और उनका थोड़ा आप लेकर जाते हो। राइट। ऑल दिस कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को लेकर आप कहीं और जा रहे हो, और इसके वजह से क्या हो रहा है? यू आर नॉट गिविंग इनफ रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। क्योंकि अगर आपको दिल में पहले से रिस्पेक्ट होता तो आप पहले वाले के साथ ही बने आप सबसे अच्छा उनको देते। इसलिए प्यार के अंदर जब भी हम, जो सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार सच्चे रिस्पेक्ट के ऊपर आधारित है। दैट इज वाई मैं अपने आप को बचा के रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि दूसरा जो व्यक्ति है वो भी अपने आप को बचा कर रखे, ताकि जब हम एक दूसरे को, व्हेन वी गिव आवरसेल्व्स टू ईच अदर, वी गिव आवर बेस्ट टू ईच अदर। दैट इज बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई ऑल्सो, मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूं, दूसरा कि मैं सामने वाले को रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं जो दे रहा हूं वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, नहीं तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, और जो चीज के अंदर सच्चाई नहीं है वो चीज खड़ा नहीं रहता, इट ब्रेक्स डाउन। नाउ लेट्स कम बैक टू दी टॉपिक ऑफ लिव इन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जी। तो पीपल, मैं ऐसा समझता हूं, पीपल डोंट अंडरस्टैंड रियली व्हाट इज लव। प्रेम को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, या हम सहनशील नहीं हैं, या हम गलत चीजों के लिए प्यार कर रहे हैं। लिव इन, जब हम बात करते हैं लोगों से, जवानों से बात करते हैं, सबसे बड़ा जो दलील लिव इन के लिए देते हैं वो ये है कि भैया हमको पता नहीं है उस इंसान के बारे में। करेक्ट। आपको अगर पता नहीं है तो फिर आपने क्या देखकर, आप कह रहे हो कि आपको प्यार है उनसे और आपको पता नहीं है, तो आपने क्या प्यार किया? खूबसूरती देख के। एग्जैक्टली, यानी आपने ऐसा कुछ देखा है जो रियली लव का रीजन नहीं है। ओके। आपने खूबसूरती देखकर, आपने उसकी गाड़ी देखकर, और आपके मन में हो रहा है पता नहीं ये गाड़ी इसका है कि भाड़े पे लेकर आ रहा है या ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, ये हमेशा ऐसे ही बातें करेगा, या ये मुझे लुभाने के लिए ये इस तरह से बात कर रहा है। पर कहीं ना कहीं आज सब ऐसा करके धोखा दे रहे हैं ना, और ये जो सच्ची में जो मीठी बातें कर रहा है, वो अभी ये मीठेपन के पीछे कड़वाहट कितना है वही जानने के लिए तो लोग आज ऐसे कमिटमेंट और मैरिज में जाने से कतराते हैं या डरते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि चलो कुछ समय के लिए वी शुड ट्राई लिव इन, पता तो चल जाए असलियत। एग्जैक्टली, मैं उनके लॉजिक को मैं समझ सकता हूं। ओके। लेकिन ये लॉजिक रखने वाले इंसान को समझदारी भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। आपका लॉजिक सही है लेकिन आपका समझदारी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा आप सोच रहे हो कि लिव इन के दरमियान आपको उनके बारे में सब पता चल जाएगा, लेकिन क्या पता लिव इन के दरमियान भी वो नाटक कर रहा होगा, और जब शादी हो जाए तब उनका सच्चा मुख बाहर आए। यानी बेसिकली आप कहीं ना कहीं सिर्फ टाइम को आगे पीछे कर रहे हो। ओके। आप जो पहले क्या होता था, पहले अक्सर मंगनी होती थी या डेटिंग करते थे लोग, एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, दोस्ती होती थी, और फिर रिश्तों में एंटर होते थे, या अरेंज मैरिज होता है। राइट।
लेकिन जब इस तरह के रिश्तों से अब क्या हो रहा है, जब लोग लिव इन में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको मियाँ बीवी बनकर भी हम जी कर देख लेते हैं। लेकिन जब हम जी कर देखने की बात करते हैं तो ऐसा क्या है जो आप लिव इन में जानोगे जो आप लिव इन के बाहर नहीं जान सकते? मेरे को लगता है लिव इन में इतनी लंबे समय तक कोई मुखौटा पहन के नहीं रह सकता है। आदमी का असलियत बाहर आ ही जाएगा। आप 1 महीने किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हो, साथ बैठे हो, साथ खा रहे हो, साथ सो रहे हो, तो 1 महीने में उसकी असलियत पता चल जाए तो 6 महीने 1 साल के अंदर तो सब पता ही चल जाएगा ना। तो 1 महीने के अंदर क्या आप ये कह रहे हो कि आप शारीरिक रूप से संबंध नहीं करोगे, या शारीरिक संबंध रखोगे या नहीं, या इमोशनली आप इन्वॉल्व होंगे या नहीं? देखिए, जब तक आप 2 घर पे रह रहे हैं ये जवान जी, और हमारा जिस तरह से समाज है जो चेंज हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे जगह पर यू हैव डेडलाइंस, आपको पता है कि आप घर पर आना पड़ेगा, सो द सोसाइटी और फैमिली प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप लिव इन में चले गए, देयर इज नो प्रोटेक्शन। यू आर लिविंग विथ अ पर्सन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। आप एक स्त्री के साथ, एक पुरुष के साथ रह रहे हो एक कमरे के अंदर। सो योर इन्वॉल्वमेंट इमोशनल और फिजिकल वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, जो दूसरे केसेस में नहीं होता। और जब आप इतना गहरे रिलेशनशिप रखोगे, और जैसे मैंने कहा कि फिर आप स्प्लिट करोगे, डू यू वांट टू रियली गो थ्रू इट, या इज द बेटर ऑप्शन, या बेटर ऑप्शन ये है कि आप थोड़ा सा, आपने कहा कि 1 महीने में तो पता चल जाएगा सब कुछ, तो क्यों ना आप 1 महीना और रुक जाते हो? या मैं ऐसा समझता हूं कि लोग कुछ और अनुभव करना चाहते हैं, कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, और इसलिए लिव इन में घुस जाते हैं या लिव इन चुनते हैं, क्योंकि उनको उनके किसी और, हो सकता है वो फिजिकल नीड हो, शारीरिक संबंध का नीड होगा, या उनके अंदर अभिलाषाएं, या एक दूसरे के लिए लस्ट, या एक दूसरे के लिए बहुत चाहत होगा कि वो दे वांट टू हैव इट, और हो सकता है उसके वजह से कर रहे होंगे, लिव इन का डिसीजंस लेते होंगे। जानने के लिए, पहचानने के लिए ऐसा क्या है जो 4 दीवारी के अंदर ही जान सकते हो, बाहर नहीं जान सकते हो आप? अगर आप बाहर नहीं जान सकते हैं, अगर आप बाहर नहीं, देखिए इसमें जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज एट रिस्क, आपके लाइफ में रिस्क में आप क्या रख रहे हो, उसके हिसाब से आप डिसीजंस ले सकते हो। तो यहां पर आप व्हाट इज एट रिस्क, आप बाहर लिव इन के अंदर दोनों एक घर पे मूव इन करे बगैर भी आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हो, आप उसे समझ सकते हो। आप उसे क्यों ना इन्वॉल्व करो किसी बुजुर्ग, मतलब आपके साथ कोई मैच्योर इंसान के साथ, हु मे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, हु मे हैव। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इट इज ऑल अबाउट अ कमिटमेंट, यू आर चूजिंग। प्यार जो है वो सिर्फ इमोशन का फ्लटर नहीं है, रियल लव इज कमिटेड। जब आप कमिट करते हो अपने आप को कि टिल डेथ डू अस अपार्ट, हम साथ रहेंगे, इट इज़ अ फुल टाइम कमिटमेंट, जहाँ पर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश, मतलब आप प्रतिबद्ध हो कि आप अपने आप को चेंज करो। सामने वाला भी इंसान, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको वैल्यू करता है, ही इज़ ऑल्सो रेडी टू चेंज, एंड मैरिजेस वर्क। ऐसा नहीं है कि विवाह जो है इतने सालों से चला है, ये जो इंस्टीट्यूशन है इट इज़ नॉट वर्किंग, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अरेंज मैरिजेस बहुत सफल हैं, बहुत सारे दूसरे जो मैरिजेस हैं वो भी उतने ही सफल है जिन्होंने लिव इन के बगैर डिसीजंस लिए। जी।